अनिला सिंह बीजेपी की तरफ से हमारे साथ बने हुए हैं। अनिला जी, जिस तरह से सीधा विपक्ष ये कह रहा है कि चेहरे से ज्यादा इस बार मुद्दे अपने आप चेहरा होंगे, महंगाई चेहरा होगा, बेरोजगारी चेहरा होगा, ये चेहरे रहने वाले हैं। किस तरह से देख रही हैं इस चेहरे की जंग को? जी, मेरी सबको राम राम। बिल्कुल लगातार सुनते चले आ रहे हैं और जो इतना ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पहले तो तारीख दूसरी थी, अब बढ़ा दी गई है, 23 जून कर दी गई है। विपक्ष जो है सामने आएगा, अपनी एकता दिखाएगा और एक स्ट्रैटेजी तैयार होगी। 1 to 1 हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं, नरेंद्र मोदी जी से लड़ेंगे। यही है ना, आप देख लीजिए, एक अकेले सब पे भारी हो रहे हैं, पर इनको समझ में नहीं आ रहा। नीम हकीम खतरे जान, ये लोग सोच तो रहे हैं कि हम इलाज निकाल लेंगे नरेंद्र मोदी जी का, पर यहाँ पर किसी के पास इलाज है नहीं। सब अपने अपने तरीके के फॉर्मूले बता रहे हैं और वो फॉर्मूले जो है कामयाब होने वाले नहीं है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। अभी मैं सुन रही थी, कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रही थी, बात कर रहे थे बेरोजगारी की। साहब भूल गए आप ही की सत्ता थी, 28%, 28% का इन्फ्लेशन था, भूल गए? हाँ, अपना इतिहास पढ़कर नहीं आते हैं किस प्रकार से पूरा जो सरकारी खजाना था खाली कर दिया था। 15 दिन का केवल जुगाड़ रह गया था जब आप IMF और वर्ल्ड बैंक के पास पहुंचे थे। इस देश को किस गर्त में डाल दिया गया था पूरा। किसी दिन अगर रवि जी बुलाएंगे कि इस भारत की इकोनॉमिक कंडीशन चीन की तरह क्यों नहीं बेहतर हुई, तो मैं बिल्कुल चर्चा कर लूंगी। जब हमारा देश आजाद हुआ था, अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक से कॉम्पिटिटिवनेस में अगर हम देखें तो 18% था, यानी कि अगर किसी का $1 कोई देश कमा रहा है तो हम 18 सेंट्स कमा रहे हैं, और आपके टाइम पे आते आते वो 6% हो गया। और अब लगातार 75 साल में लगातार निरंतर करते हुए, यानी कि जब आपकी सरकार भी गई है ना 14 में, तब 11% था, अब जाके 18% पे आया है। इस देश को आप लोगों ने गरीबी की आग में जो झुलसाया है ना, उसका तंदूरी मुर्गा जो बनाया है। मजे तो आपके राजनीतिक दल ने लिए, पर पूरा भारतवर्ष, जो पूरे भारतवर्ष की जनता है, उसका नतीजा उसने भोगा है। आप हमसे बात करते हैं महंगाई की, आप हमसे बात करते हैं बेरोजगारी की। बता सकते हैं कि कितने रोजगार आप लोगों ने दिलवा दिए? अगर इतने रोजगार दिलवा दिए गए होते तो भारत की ये परिस्थिति होती। और जहां तक आप अभी बात कर रहे हैं रवि जी, मैं आपको बताऊं, कोरोना काल में हमारी GDP जो थी -5.8 पहुंच गई थी। उसके बाद हमने जंप लगाया, जंप लगाकर हमारी जो GDP 9.8 पहुंच गई थी 2022 में फाइनेंशियल ईयर, और अभी भी 7.2 पर है। वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट फास्टेस्ट ग्रोथ इकोनॉमी इंडिया है। आप जर्मनी देख लीजिए, रिसेशन में है। यूके का हाल देख लीजिए, फ्रांस का हाल देख लीजिए, USA का हाल देख लीजिए। इनको अपने देश पर कहीं कुछ भी गर्व नहीं होता कि किस प्रकार से हमारा देश अर्थव्यवस्था में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और जब कभी भी महंगाई की बात करें, जब कभी भी बेरोजगारी की बात करते हैं, तो अपने गिरेबान में झांक कर बात करिए। एक बात और कहूंगी रवि जी, ये जो बिल्कुल जो 40 चोर की मंडली इकट्ठी हो रही है 23 जून में, इनका चेहरा कौन होगा? राहुल गांधी जो खुद बेल पर बाहर घूम रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जो 50 करोड़ का आशियाना बनाकर बैठे हुए हैं, कहते थे कि मैं सरकारी गाड़ी भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। नीतीश बाबू कौन होगा यहाँ पर? CPI, CPM कौन होने वाला है? स्टालिन कौन होने वाला है इनका प्रधानमंत्री का चेहरा? सबके अपने अपने फॉर्मूले लेकर बैठे हुए हैं। ममता बनर्जी जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति वो करती हैं, यहाँ पर ऐसा कौन है जिसके ऊपर देश की जनता जो है अपना भरोसा जताएगी? तेजस्वी यादव ये बनेंगे हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री, अखिलेश यादव। ठीक है अनिला जी, आप प्रधानमंत्री मोदी को बीजेपी लगातार विश्व गुरु का चेहरा बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह सवाल तो पूछा जा सकता है कि डॉलर की कीमत तो आज भी बढ़ी है, पासपोर्ट में रैंकिंग में हम आज भी टॉप 50 में शामिल नहीं है। ये सवाल तो पूछे जा सकते हैं ना, क्या मुद्दे ज्यादा हावी हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं रवि जी। अभी कल ये परसों की रिपोर्ट है कि रुपया जो है डॉलर के मुकाबले थोड़ा सा मजबूत हुआ है। मैं यही तो बात कर रही हूं, इस देश की इकोनॉमी जो है इतनी कमजोर कैसे हुई, इसका उत्तर तो देना पड़ेगा। देश की इकोनॉमी जो है 2014, ये मेरा देश जो है 2014 में नहीं आजाद हुआ, 1947 में ही हुआ था ना। क्यों नहीं इसकी इकोनॉमी? यही असलियत तो ये है रवि जी, नेहरूवियन पॉलिसी जो नेहरूवियन एक्सपेरिमेंट्स जो हुए हैं ना देश में, कांग्रेस यही तो सवाल उठा रही है ना कि अब आप वो सवाल नहीं उठा सकते कि कांग्रेस ने ये किया वो किया। अब आपके ये 10 साल है,
अब आपको इन 10 सालों का जवाब देना है। आप इनको मैंने तो दिखाना है कि दिया ना। 10 सालों में क्या किया, क्या वाकई में डॉलर सुधरा है, महंगाई बेरोजगारी हमने कंट्रोल की है। इन चीजों के तो जवाब अब आपको ही देने हैं ना। अब आप कांग्रेस पे कहिए कि 50 साल पहले, क्या ये जनता मानेगी इस बार? नहीं, मैं बिल्कुल कह रही हूं कि हमें जो कहना है हम तो जनता के सामने कहेंगे, परंतु यहां पर बैठकर अगर किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता हमें पाठ पढ़ाएंगे इन्फ्लेशन के बारे में, तो क्या ये मेरी जिम्मेवारी नहीं कि मैं इनसे पूछूं कि आपके समय पर 28% इन्फ्लेशन क्यों हुआ था? क्या मैं इनसे पूछूं नहीं कि सरकारी खजाने खाली कैसे हो गए थे? क्या मैं इनसे पूछूं नहीं कि किस प्रकार के ठीक है, आपका पूछना हक है, आपका अनिला जी, आपका पूछना हक है, और आपने कितना कंट्रोल किया है ये भी आपकी जिम्मेदारी है।